हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि सब लोग खुश होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे से होंगे और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, ये जो चल रहा है इस तरह से हमारी सोसाइटी में रिपब्लिक डे और सरस्वती पूजा मनाया गया। तो मैं काफ़ी लेट से पहुंची। पहले तो मुझे पाखी को स्कूल भेजना था, उसके बाद अहाना को भेजना था और फिर वहाँ से हमें लड्डू भी मिला। तो फिर मैं जब अहाना को स्कूल छोड़ के गई थी ना, तो उसके बाद मैं उसके स्कूल भी जाके देखी थी, दोबारा रिज़ल्ट चेक किया था तो वो नहीं दिखाया था। तो दोस्तों, ये इस तरह से इतनी खूबसूरत तरीके से पूरे ट्राई कलर बैलून से पूरा इसको सेंट्रल पार्क बोलते हैं यहाँ पे, और सजाया गया। और ये ऑडिटोरियम को भी देखिए, सिर्फ फ्लैग वगैरह लगा के इतने खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। तो बहुत ही अच्छा रहा। और लेकिन हाँ, मैं काफ़ी लेट पहुँची और सब लोग मतलब ख़त्म होने के कगार पे था तभी पहुँची। तो फिर मैं अहाना को जब स्कूल से लेके आई थी तो फिर उसको वहाँ लेके गई, थोड़ा बहुत वीडियो वगैरह मैंने बनाया और अहाना का फ़ोटो खींचा। उसके बाद मैं दोस्तों आ गई हूँ घर पे और ये कपड़े मैंने सोचा आज बालकनी में ही सुखा के देखती हूँ। ठंड का कहर बहुत ज़्यादा नहीं है, पिछले साल की तरह बिल्कुल भी ठंड नहीं है। तो पिछले साल तो ऐसी हालत हो गई थी कि कुछ होता नहीं था, लेकिन अभी क्या धूप वगैरह निकल जाता है तो अच्छा रहता है। हाँ, इस दिन थोड़ा सा हवा वगैरह चल रहा था तो ठंड का ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और ये वाली ठंड ना अच्छी लगती है, ठंडी ठंडी, बहुत ज़्यादा भी ठंडी नहीं रहती है। बीच में बहुत ज़्यादा हो गई थी जब मैं मम्मी के घर वगैरह गई थी ना, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी, लेकिन अभी वैसा नहीं है, अच्छा है। तो इसके लिए फिर मैंने इस बार डाल के देखा कि बाहर कपड़े सूखते हैं कि नहीं, लेकिन उतने अच्छे से नहीं सूखे थे। तो दोस्तों, अभी मैं खाना वगैरह मेरा बन गया है तो मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत सफाई कर लूँ। और बालों में लगाया है मैंने तेल, तो यही मैं कर रही हूँ, थोड़ी सी सफाई। और क्योंकि एक दिन भी अगर गलती से नहीं पोंछती हूँ तो बहुत ज़्यादा ऐसे गंदा गंदा सा लगता है। और बच्चे तो सामान इधर उधर फेंक देते हैं, कोई मतलब नहीं बनता है कि लगा मतलब ठीक करो वापस से वही हो जाता है। और मेरे अलावा कोई करने वाला नहीं है सफाई वगैरह, तो वही दिक्कत है। काम वाली से मैं आजकल सब्जी वगैरह कटवा लेती हूँ तो मुझे उसका काफ़ी आराम हो गया है। रोटी तो मैं खुद ही बनाती हूँ क्योंकि काम वाली शाम को जो है वो 3 बजे के आसपास आ जाती है, तो फिर उतने पहले खाना बनाने का, रोटी बनाने का मतलब कोई मतलब नहीं होता। तो इसके लिए फिर मैंने बस सब्जी कटवाने के लिए रखा, तो उसमें ही मेरे काफ़ी हो गया। तो मैं ये सारा सामान हटा के पोंछ रही हूँ। ये जो बुद्ध वगैरह का मूर्ति है ना, वो मुझे मन नहीं होता गंदे कपड़े से पोंछने का, तो मैं क्या करती हूँ ना, उसको वाइप से पोंछ देती हूँ। और इस तरह का जैसे अभी मैं ये स्पीकर टाइप का उसको पोंछ रही हूँ, उस तरह की चीज़ें, फ़ोटो फ्रेम वगैरह मैं पोंछ देती हूँ, बट और कुछ नहीं। जैसे यहाँ पे मैंने गीता वगैरह रखी है ना, तो इसका बस मैंने बुक्स हटा के वो रैक बस मैंने पोंछ दिया, बाकी की बुक्स वगैरह को मैंने नहीं पोंछा। मैं इसको बाद में किसी और दिन पोंछूंगी। और ये तो सबसे ज़्यादा गंदा होता है, एकदम दरवाजे के पास है ना, तो वही। अब इसमें जैसे लालटेन था वो मैंने पोंछ लिया, फ़ोटो फ्रेम वगैरह था वो सब मैंने पोंछ लिया। हाँ, जैसे कोई भी भगवान का आइटम होता है ना, तो फिर मैं उसको इस कपड़े से नहीं पोंछती हूँ। ये कपड़ा एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने काफ़ी हद तक ख़राब कर दिया है। उन्होंने 1-2 बार पंखा साफ़ करके और उसको बिना धोए ही रख दिया, जिसके कारण ये थोड़ा सा ऐसे हो गया है। अदरवाइज़ मैं तो उसको हमेशा साबुन से, जब भी यूज़ करती हूँ साबुन से अच्छे से धो देती हूँ। और इस बार मैंने जितने सूखे कपड़े थे ना अपने कमरे में ही ले आए, तो आप मेरे कमरे का हाल देख सकते हैं। वॉल पे ये सारा जो है जो पेंटिंग डेंटिंग है वो अहाना ही करती है, उसको जहाँ मौका मिलता है कर लेती है। तो वे फटाफट सबके कपड़े अलग अलग कर रही हूँ, जैसे पाखी के मैं अलग रख रही हूँ, अपने अलग रख रही हूँ। और मैं मतलब समेटते जाऊँगी और रखती भी जाऊँगी, तो इससे क्या होता है ना, बेड खाली होते जाता है। तो एकदम इंतज़ार नहीं करती हूँ कि सारे कपड़े समेट आ जाए तब मैं रखूँगी। तो अहाना को मैंने ये ड्रेस दिखाया है, तो अहाना आज बोला तो वो मतलब तैयार हो गई कि वो फ्रॉक पहनेगी। अहाना फ्रॉक पहनना ही पसंद करती है और मैंने इसके लिए इतना सारा टी शर्ट वगैरह ख़रीद के रखा है। तो सीधे मना कर देती है, अगर टी शर्ट वगैरह पहनाओ तो उसके बाद उसको स्कर्ट पहनना होता है। तो भगवान जाने उसके इतने सारे नखरे हैं। तो फिर वही है, अभी स्कूल से आई है वो, और उसको मैं स्कूल में ना बॉटल में दूध दे देती हूँ कि अगर उसको वहाँ पे भूख लगे तो कम से कम दूध पी ले। तो वो पीती नहीं है आजकल। तो फिर वही मैं उसको बोली हूँ, तो वो मुझे बोली है कालीन मतलब
ये कंबल को बिछाने के लिए, और वो हमेशा वो पूरे टाइम उसके लिए ही कंबल जो है वो बेड पे बिछा रहता है। जैसे कपड़े वगैरह थे तो वो गुस्सा कर रही थी कि यहाँ हटाओ और अच्छे से बिछाओ, लेकिन मैंने उसको बोला है कि तुम पी लो, मैं अभी हटा देती हूँ, फिर मैं वो ठीक करूँगी। तो अभी वो ज़्यादा जिद नहीं की है। और ये चेयर पे मैंने ना एक बास्केट रखा था, इसमें सबसे ज़्यादा जो स्वेटर है ना अहाना के ही है। और क्योंकि अहाना के क्या है, पाखी के भी उसके जो है हमारा तो सूरत वगैरह में ठंड नहीं पड़ता था, तो पाखी वगैरह के जो भी स्वेटर खरीदते थे ना तो वो उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता था। तो पाखी के भी स्वेटर है, अहाना के भी मैं बहुत मिनिमम खरीदती हूँ तो ज़्यादातर पाखी के ही खरीदती हूँ। तो वही मैं फिर क्या है ना, कुछ सामान वगैरह जैसे बेड पे कपड़े उपड़े रहते हैं ना तो पाखी वगैरह ना उस पर डाल देती है। और ये सब सारा स्वेटर मैंने इस बार निकाला था, लेकिन अहाना ने पहना नहीं क्योंकि सब कुछ छोटा हो गया। तो हाथ का भी अगर थोड़ा भी उसका छोटा हो या थोड़ा भी उसका बड़ा हो तो वो पहनती नहीं है। तो उसके बहुत ज़्यादा नखरे हैं, इतना नखरे पाखी नहीं करती थी। पाखी को तो मैं जो भी पहना देती थी चुपचाप पहन लेती थी, लेकिन इसके बहुत नखरे। इसको सॉक्स भी अपने हिसाब से पहनना होता है और पजामा भी अपने हिसाब से पहनना होता है, और टी शर्ट तो आजकल वो पहनती नहीं है। स्वेटर वगैरह सब कुछ उसको जो मन करता है वही पहनती है, उसको हम अपने हिसाब से नहीं पहना पाते। तो यहाँ पे वो दूध पी रही हो या मैं फटाफट जितनी जो भी है सब कुछ समेट रही हूँ। अभी मैंने ना कुछ सोचा है यूट्यूब पे कुछ नया लाने के लिए, करने के लिए। मतलब डेली व्लॉग शायद मैं अब ना बनाऊँ या पता नहीं मुझे। तो मैंने सोचा है कि डेली व्लॉग को छोड़ के और जैसे मैंने मॉम स्प्रेशो के लिए जो मैं बनाती थी ना, मतलब कुछ थीम का, तो वो भी थीम मुझे खुद से सोच के और मैं खुद से अलग से कुछ वीडियोस मैंने ऐसा सोचा है। कितना बना पाऊँगी नहीं बना पाऊँगी वो मुझे खुद ही नहीं मालूम, क्योंकि मेरा तो काम ख़त्म ही नहीं होता है और जिम्मेदारी मेरी इतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है और कोई मदद करने वाला नहीं है, सब कुछ मुझे खुद से ही करना होता है। तो फिर यही अहाना ये सब हिला रही है तो इसलिए थोड़ा बहुत हिल रहा है, तो बच्चों के सामने वीडियोस भी नहीं बना पाती हूँ। तो फिर वही पाखी आ गई है और फिर पाखी को मैंने बोला है कि अपना तुम ड्रेस वगैरह चेंज कर लो खाना खाने के लिए और रेडी रहना। तो वही सब मैं बोल रही हूँ और बस ऑलमोस्ट मेरा जो हो गया ये मैंने कर दिया है। वहाँ भी मैंने जितना फालतू के कपड़े थे हटा दिए हैं और जितना अभी सब मेरा ऑलमोस्ट हो ही गया है काम। तो यही रहता है, ये काम जो है वो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। इसे सब चादर वगैरह सब भी मैं जाके उसके रेक में रख दूँगी। अब जो कपड़े वकड़े थोड़े से बचे हुए हैं वही मैं डाल रही हूँ। स्वेटर वाला सारा मैंने हटा के रख दिया ऑलमोस्ट, तो ये मैं निकाल रही हूँ अपने साइड का। तो देखती हूँ मैं क्या करूँगी। जैसे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया बता देती हूँ, जैसे एक वीडियोस बनाना, जैसे कुछ अपना थोड़ा सा अपना मतलब ऐसे सोशल या फिर ऐसे क्या मैं बताऊँ, ऐसे फैमिली ड्रामा टाइप का एक ये मेरे दिमाग में चल रहा है। और दूसरा मैं सोच रही हूँ न्यूज़ वगैरह का कुछ बनाऊँ, क्योंकि न्यूज़ वगैरह का मैं बहुत दिन पहले से सोची थी, यानी स्टार्टिंग से ही मैंने वो सोच के रखा था। लेकिन उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, तो इसके लिए फिर मैं उसको स्टार्ट नहीं की थी। और न्यूज़ के रिलेटेड बनाने का एक बहुत रीज़न है कि इससे क्या मेरा भी नॉलेज बढ़ेगा, क्योंकि अभी मैं वीडियोस बनाने के कारण मैं कुछ भी इवन न्यूज़पेपर वगैरह भी नहीं पढ़ पाती हूँ और कुछ भी मेरा पढ़ाई का काम नहीं होता। तो ये ऐसा मैंने दो चीज़ सोचा है, पर पता नहीं मैं क्या करूँगी नहीं करूँगी, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो दोस्तों ये वाला वीडियो मैं करती हूँ यहीं समाप्त। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में और आई होप मैं कुछ क्रिएटिव कुछ बनाऊँ या करूँ। तो अभी कुछ भी फिक्स नहीं है, लेकिन मैंने बस थोड़ा सा आप लोगों को ऐसे आप लोगों को बता दिया है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।